लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत सी चीज़ें कॉमन नॉलेज में आती हैं, जैसे पॉजिटिव थिंकिंग और विजुअलाइजेशन। लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो इतने कॉमनली डिस्कस नहीं किए जाते, लेकिन उनका भी अपना इम्पोर्टेंस है। यहाँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो शायद आपने नहीं सुना होगा। आज मैं उन फैक्ट्स को डिकोड करने वाला हूँ, तो मेक श्योर वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। देखिए, सबसे पहला है सबकॉन्शियस माइंड का रोल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इफेक्टिवनेस लार्जली आपके सबकॉन्शियस माइंड के रिप्रोग्रामिंग पर डिपेंड करती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके बिलीव्स और हैबिट्स को डीपली इन्फ्लुएंस करता है, और अगर ये बिलीव्स पॉजिटिव नहीं है तो मैनिफेस्टिंग प्रोसेस में रुकावट आ सकती है। सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना ज़रूरी होता है, जिससे आपके डिज़ायर्स अलाइन हो सके। दूसरा है एनर्जेटिक अलाइनमेंट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से रिलेटेड नहीं है, ये एनर्जेटिक अलाइनमेंट से भी कनेक्टेड है। अगर आप फिजिकली और इमोशनली अपने डिज़ायर्स के साथ अलाइन नहीं हैं, तो आपकी मैनिफेस्टेशन एफर्ट्स इनइफेक्टिव हो सकती है। आपके ओवरऑल एनर्जी फील्ड का बैलेंस भी ज़रूरी है। तीसरा है शैडो वर्क। आपके नेगेटिव इमोशंस और अनरिजॉल्व्ड इश्यूज भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक रोल प्ले करते हैं। शैडो वर्क का मतलब है अपने हिडन फियर्स, ट्रॉमास और नेगेटिव बिलीफ्स को कन्फ्रंट करना और हील करना। ये प्रोसेस आपके ओवरऑल मैनिफेस्टेशन इफेक्टिवनेस को बूस्ट करता है। फोर्थ है टाइमिंग और पेशेंस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में टाइमिंग और पेशेंस भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। कभी कभी आपके डिज़ायर्स तुरंत मैनिफेस्ट नहीं होते, और ये आपके पेशेंस और फेथ पर डिपेंड करता है। यूनिवर्स अपने अपने समय पे चीज़ें डिलीवर करता है, और इसमें भी आपको ट्रस्ट रखना पड़ता है। फिफ्थ है रेजिस्टेंस और ब्लॉक्स। इमोशनल और मेंटल रेजिस्टेंस, जैसे कि सेल्फ डाउट या गिल्ट, आपके मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को ब्लॉक कर सकती है। ये रेजिस्टेंस आपके डिजायर्ड आउटकम्स को अट्रैक्ट करने में रुकावट डाल सकता है। इन ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करना और एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। सिक्स्थ है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे नहीं चलती, बल्कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी इन्फ्लुएंस करती है। अगर आप एक ऐसे इन्वायरमेंट या कम्युनिटी में हैं जहां नेगेटिविटी और डाउट प्रिवेलेंट है, तो आपकी पर्सनल मैनिफेस्टेशन पे भी इसका इफेक्ट हो सकता है। सेवंथ है रोल ऑफ एक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सोचने और फीलिंग से ज़्यादा इन्वॉल्व करता है। स्पेसिफिक इंटेंशनल एक्शंस को लेने की ज़रूरत होती है जो आपके गोल्स और डिज़ायर्स के साथ अलाइन हो सके। एक्शन से आप अपने गोल्स की तरफ स्पेसिफिक स्टेप्स ले सकते हैं जो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को एक्सपेडाइट करते हैं। एट्थ है इंटरकनेक्टेडनेस। हर एक थॉट और इमोशन एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क में होता है। आपके विचार और जज्बात आपके इन्वायरमेंट और सराउंडिंग्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, और इसलिए आपके ओवरऑल स्टेट ऑफ बीइंग इम्पॉर्टेंट है। ये पॉइंट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन के डीपर और ऑफन ओवरलुक्ड एस्पेक्ट्स को हाईलाइट्स करते हैं, जो आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी को और भी इफेक्टिव बना सकता है।